हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम पिजन मूवमेंट कर रहे थे। पिजन मूवमेंट में हम बिजोलिया मूवमेंट, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और लार्जर पार्ट था, वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल टेक अप द सेकंड पिजन मूवमेंट, दैट इज बेगुन पिजन मूवमेंट। बेगुन पिजन मूवमेंट देखते हैं। पहले थोड़ा बेगुन के बारे में जानते हैं। बेगुन ये चित्तौड़ में था, पहली चीज। ठीक है। मोर और लेस इसके जो रीजंस थे वो आपको सेम मिलेंगे कि क्यों हुआ था। डेवलपमेंट्स कुछ अलग हो सकते हैं, लीडर्स अलग हो सकते हैं, और रिजल्ट वो लोग मोर और लेस सेम से रहेंगे सभी पीजन मूवमेंट के। देखते हैं। बेगुन जो था वो चित्तौड़ में था। यहाँ की जो मैक्सिमम फार्मर्स थे वो धाकड़ कम्युनिटी के थे। ये हमारा पीजन मूवमेंट्स को कंप्लीट करने का यही फॉर्मेट रहेगा। हम बाय चार्ट एक एक बेगुन पीजन एक एक पीजन मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। हर चीज का हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट के थ्रू देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। इन शॉर्ट हम समराइज करेंगे टोटल, और फिर उसका एक रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, पिछली बार की तरह। ठीक है। बेगुन जो था वो फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था। मेवाड़ का ठिकानों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। और ये जो बेगुन पिजन मूवमेंट था, ये स्टार्ट होता है, स्टार्टेड इन मैनल इन 1921 एडी। मैनल 1921 एडी में ये स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेगुन जो है वो चित्तौड़ में है, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना है मेवाड़ का। मैक्सिमम फार्मर्स यहाँ पे धाकड़ कम्युनिटी के हैं। और ये मैनल में 1921 में स्टार्ट हुआ। तो ये जो बेस था, ये पीजन मूवमेंट का ये बेस हम देख लिया कि ये क्या है, पेरीफेरी। अब हम इसका कोर एरिया देखते हैं कि क्या हुआ था इसके अंदर। बेगुन के लीडर थे पीजन मूवमेंट के। इसके लीडर रहे राम नारायण चौधरी। ठीक है। मूविंग फर्दर, ये जो लीडर्स के नाम है ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्रीलिम्स में। और जो राजस्थान की जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये लीडर किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसा करके। तो रामनारायण चौधरी इसके लीडर रहे। ठीक है। यहाँ पर इनकी जो डिमांड थी वो एक्सेप्टेड हो गई थी। जो भी इनकी डिमांड्स रही, वही कि टैक्सेस वगैरह कम करने हैं, वो जो कॉमन डिमांड्स रहती है सबकी, वो एक्सेप्ट हो गई थी। और इसका रिजल्ट क्या रहा था कि डिमांड एक्सेप्ट होने के बाद में यहाँ पे इनका रिजल्ट रहा इन 1923 एडी। रिजल्ट आया था इनका कि अनूप सिंह चुंडावत, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, उन्होंने ये सारी डिमांड्स मान ली थी इनकी। भाई लैंड लैंड रेवेन्यू कम किया जाएगा, अदर फॉर जो टैक्सेस थे उनको वेव ऑफ किया जाएगा। ठीक है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेगुन पीजन मूवमेंट है वो जाना जाता है गोविंदपुरा मैसाकार के बारे में। क्या है वो देखते हैं। मैं गोविंदपुर मैसाकर, नरसंहार जिसे कहते हैं, तो वो क्या था। अच्छा, एक इससे पहले हम देखते हैं कि जो सेटलमेंट ऑफिसर था जिसने पूरा सेटलमेंट किया था, उसका नाम था ट्रेंच। ठीक है। इसने ये जो सेटलमेंट हुआ था उसको बोल्शेविक एग्रीमेंट की संज्ञा दी थी। ठीक है।
ये याद रखना है आपको कि बोल्शेविक एग्रीमेंट क्या था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बोल्शेविक एग्रीमेंट क्या हुआ था, लेकिन हमको इसकी वो बोल्शेविक एग्रीमेंट की संज्ञा दी गई थी इसको। ये बोल्शेविक रशिया से रिलेटेड है, हम देख चुके हैं ये पहले भी। ठीक है। तो जब ये ट्रेंच गए थे टू रिजोल्व कंप्लेन्स, कंप्लेन रिजोल्व करने के लिए गए थे ट्रेंच इंक्वायरी ऑफिसर, तो इन्होंने क्या किया कि रूपा जी और कृपा जी, ये दो फार्मर लीडर्स थे, इन पे ओपन फायर करा दिया। कहाँ पे कराया ये कराया इन्होंने गोविंदपुरा मैसेकर बोलते हैं इसको। गोविंदपुरा एक जगह थी, वहां पे ओपन फायर करा दिया, ओपन फायर के ऑर्डर दे दिए। ये डेट थी 13 जुलाई 1923 एडी। 13 जुलाई 1923 एडी को जो ट्रेंच था उसने गोविंदपुरा के अंदर फार्मर्स पे ओपन फायर का आदेश दे दिया, जिसके कारण रूपा जी और कृपा जी जो दो थे ये शहीद हो गए। ये दो किसान हमारे शहीद हो गए। इधर कर देते हैं ट्रेंच ऑर्डर्ड ओपन फायर। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है बेगुन पीजन मूवमेंट का। फर्दर क्या हुआ कि ओपन फायर तो करा दिया आप, और ओपन फायर होने के साथ साथ ही क्या हुआ कि अग्रीमेंट तो हो गया था यहीं पे, बोल्शेविक एग्रीमेंट हो गया, लेकिन ये जो मूवमेंट था वो ये जो अपना, जस्ट अ मिनट, गोविंदपुरा मत्स्यकार था, वो इस मूवमेंट से ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। ये जो गोविंदपुरा मैसेकर था ये बेगुन पीजन मूवमेंट से ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया हिस्ट्री में, कि किस तरह से एक सेटलमेंट ऑफिसर वहाँ गया और उसने ओपन फायर करा दिया और किसानों की हत्या हो गई इस तरह से। तो बेगुन पीजन मूवमेंट में यही था, यही हमको पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको बाहर नहीं जाना है पीजन बेगुन पीजन मूवमेंट में। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एरिया से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगला पिजन मूवमेंट देखते हैं क्या था। अगला है हमारा बूंदी पिजन मूवमेंट। देखते हैं बूंदी में क्या क्या डेवलपमेंट्स थे। बूंदी पीजेंट मूवमेंट, इसको बराड़ पीजेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बूंदी पीजन मूवमेंट बोल दो या बराड़ पीजन मूवमेंट बोल दो। जैसे हमने दो पहले के दो पिजन मूवमेंट में देखा, उसी तरह से बूंदी को देखेंगे कि पहले तो इसकी फिजिकल सिचुएशन क्या है, ये कहाँ पे लाई करता है। तो ये जो बूंदी बिजोलिया और बूंदी दोनों की बॉर्डर पर एक एरिया है जिसे बोलते हैं बराड़। ठीक है, जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ बराड़ से। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या किया कि सीताराम दास लीडर से 1920 एडी की बात है, इन्होंने स्थापना करी, स्टेब्लिश्ड दाबी किसान पंचायत। अगेन मैं रीजन आपको बता चुका हूँ कि ये पंच बोर्ड पंचायत इनकी स्थापना क्यों करी जाती थी। गवर्नमेंट के सामने एक फ्रंट प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ 5 लोग बैठेंगे इस पंचायत के अंदर, 5 लोग कुछ बोलेंगे, उस पर साइन किए जाएंगे, वो लेटर जाएगा। तो एक ऑफिशियल तरीके से किसानों की बात आगे तक रखने के लिए ये पंचायत और किसान बोर्ड वगैरह की स्थापना करी जाती थी। ठीक है,
पीछे के फंडामेंटल्स हमको पता है, सिर्फ हमको फैक्ट्स ध्यान रखना है कि सीताराम दास ने दाबी किसान पंचायत की स्थापना करी थी। डेट ना भी हम याद रखें तो कोई खास मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो नाम है ये हमें ध्यान होने ही होने चाहिए। सीताराम दास ने दाबी किसान पंचायत की स्थापना करी। इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने वो थे हल्ला भड़क। हल्ला भड़क। ठीक है। अब इसके बाद में पिक्चर में आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लीडर बूंदी किसान आंदोलन के, जो थे नैनू राम शर्मा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं बूंदी के, और पता नहीं क्यों आरपीएससी को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा का मतलब मोर देन 10 टाइम्स। आरपीएससी और आरएसएस भी ने 10 से ज़्यादा बार नैनू राम शर्मा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि नैनू राम शर्मा किस किसान आंदोलन से संबंधित है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो नैनू राम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं, बूंदी से ही हैं, और किसी से भी नहीं है। कहीं भी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ बूंदी और बूंदी टिक करना है हमको। ठीक है। इनके सपोर्ट से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। सेवा संघ की स्थापना हुई, राजस्थान सेवा संघ, इनके सपोर्ट से। ये हम नोट्स साथ में बनाते चल रहे हैं, तो मैं बोल कहूँगा कि आप भी इसी तरह से, मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से शॉर्ट नोट बनाते चलें, और उसको क्लास ख़त्म होने के बाद में एक बार रिवाइज कर लें इन शॉर्ट नोट्स को। तो क्या होगा ना, आज एक बार आज रिवाइज कर लें, एक बार कल मॉर्निंग में रिवाइज करें, तो ये एज इट इज़ शॉर्ट नोट्स आपकी मेमोरी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेंगे, और आपको जब भी महीने 2 महीने बाद में जब भी प्रीलिम्स के पास में पढ़ना होगा, तो आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उठाइए, और ये 20-50 पन्नों का जो नोट्स है, अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं कॉपी के अंदर, फ्लो चार्ट के बेस में उसको जटा बहुत जल्दी से आप रिवाइज कीजिए, तो आपका प्रिपेयर हो जाएंगे टॉपिक। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हमने देख ली थी। राजस्थान सेवा संघ के थ्रू एक पेपर पब्लिश हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर था। इसका नाम था एट्रोसिटीज ऑन वुमेन इन बूंदी स्टेट। ठीक है। और ये पेपर किसने लिखा था? ये पेपर लिखा गया था राजस्थान सेवा संघ के थ्रू ही, जिसकी स्थापना किसने करी थी? नैनू राम शर्मा ने। अब देखो, जो भी पीजन मूवमेंट हमारे रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट रहा है जो उस पीजन मूवमेंट के कारण से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे हमने देखे तो बिजोलिया में मसाकर हुआ, इधर हमने इससे पहले इधर बराड़ में देख लिया। तो यहाँ पे भी एक हमें मसाकर मिलेगा जिसका नाम था ताबी मसाकर। ताबी में नरसंहार। आम आदमियों पे गोलियां चलना बहुत आम बात सी थी। जैसे आप नेशनल मूवमेंट में देख लो, ठीक है, पंजाब में चली थी। आप ये अपने किसान आंदोलन में, सारे आंदोलनों में एक ना एक आपको नरसंहार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये बात है 2 अप्रैल 1923 AD की। डेट ना भी याद रहे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक बेसिक आइडिया आपको मिले। तो ये 1923 की बात है, जब डाबी मैसेकर हुआ। जो यहाँ के किसान थे, फार्मर्स थे, वो गुज्जर कम्युनिटी के थे। सभी फार्मर्स गुज्जर कम्युनिटी के थे। और जिसने ओपन फायर किया था, ओपन फायर जिसने किया वो था इकरम हुसैन। ये एक ऑफिसर थे जिन्होंने ओपन फायर किया था। ठीक है।
इसके अंदर दो लीडर, नानक जी और देवीलाल गुर्जर, ये दोनों शहीद हो गए थे। ठीक है। और इनके ऊपर एक, इनकी याद में एक गाना लिखा गया, इसका नाम था अर्जी। और ये किसने लिखा था? माणिक्यलाल। माणिक्यलाल। इन शॉर्ट हम अगर देखें तो देवी दाबी मसाकर हुआ, गुर्जर कम्युनिटी के लोग थे, इकरम हुसैन ने किया ओपन फायर, दो नेता नानक जी और देवीलाल गुर्जर जो दो लीडर थे उनकी डेथ हुई। इनकी मेमोरी में एक सॉन्ग लिखा गया जो अर्जी सॉन्ग था। और ये अर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है, लिखा गया है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जी किसने लिखा था, या फिर अर्जी जो सॉन्ग था वो कौन से पीजन मूवमेंट से संबंधित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस मूवमेंट के बारे में जो इसको बाकी मूवमेंट से अलग करती है, पहला, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इसके अंदर। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम, मेजर लीडर्स कौन कौन से हैं इसके। ये फैक्ट्स हमको एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लीडर और उसके संबंधित अपना आंदोलन। तो सबसे इम्पोर्टेंट, नो डाउट, नैनूराम शर्मा। ये तो पूछेगा ही पूछेगा, रिपीटेडली पूछ रहे हैं ये तो अल्टरनेट ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है। भंवरलाल सुनार। और तीसरा है नारायण सिंह। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हो गए हमारे। वुमेन पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस फेज का। जो इसका सेकंड फेज था वो 1936 से 1945 तक रहा। ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ, एक अलग चीज, ये जो आंदोलन था वो अ, किसान आंदोलन से शिफ्ट होके ये क्या हो गया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो गया एक। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो मतलब इसने खुद की दिशा चेंज करी मूवमेंट ने। और ये पहले था किसान आंदोलन और उससे ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब सोशली चीज़ें चेंजेस या जो हमारी कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने की तरफ ये मूवमेंट अग्रसर हो गया। और ये सोशल रिफॉर्म ये हुआ क्यों, मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, उसके कुछ रीज़न हुए होंगे। ऐसे ही तो कोई चीज़ नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण ये चेंजेस आते हैं। तो रीजंस हम देखते हैं। पहला तो कि वहाँ पे बैन कर दिया गया था डेड फीस्ट को, मतलब मृत्यु भोज को बैन कर दिया गया था। और मैक्सिमम जो लीडर थे वो, मैक्सिमम जो किसान थे वो गुर्जर कम्युनिटी के थे। ठीक है, तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये बैन हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसी टाइम पे एनिमल पॉपुलेशन सेंसस, मतलब किसानों की ये जानवरों की जनगणना स्टार्ट करी गई थी। मतलब वो काउंट करे जाएंगे कि कितने सारे कितने एनिमल हैं, जनरली जो दूध देने वाले जानवर हैं हमारे, उनकी गिनती स्टार्ट करने वाले थे। और जो गुज्जर कम्युनिटी है उसका मेन जो प्रोफेशन होता है वो यही होता है, वो ये जो पालतू जानवर है उन्हीं को पालते हैं। तो उनको ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा टैक्स लगाने का एक तरीका है। वो पहले काउंट करेंगे कितने एनिमल है, फिर उस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो गुर्जर कम्युनिटी इसके भी अगेंस्ट में थी। ठीक है। फिर एक ग्रेजिंग टैक्स,
एक ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया गया था, मतलब जो जितना जिसके पास जितने जानवर है, जितने वो चराएगा, उसके ऊपर उतना टैक्स है। तो उनका कहीं ना कहीं डाउट सही था कि भाई ग्रेजिंग टैक्स लग चुका ऑलरेडी, ये सेंसस कराएंगे, सेंसस के बाद में पर एनिमल और टैक्सेस चार्ज करेंगे। इस तरह से क्या हुआ कि ये किसान आंदोलन का ये सेकंड फेज था, और सेकंड फेज में ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ किसान आंदोलन से। तो दिस वाज ऑल अबाउट बूंदी पिजन मूवमेंट। अब हम जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा उसके अंदर इस पिजन मूवमेंट को ख़त्म करेंगे, इसमें हम नीमू चना अलवर वगैरह ये सब कंप्लीट करके और इस चैप्टर को समराइज करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस वाज द एट ऑल, थैंक यू वेरी मच।